हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्टोज टू ग्लूकोज और ग्लूकोज टू फ्रैक्टोज। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के बारे में सब कुछ बता दिया था। इस अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, जो एसिड होते हैं अगर हम एसिड का रिडक्शन कराएं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, और अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराएं तो अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल का रिडक्शन कराएं तो एल्केन बनता है। होगा क्या, अगर आपका एल्डिहाइड है और हम उसका रिडक्शन करा रहे हैं तो हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कीटोन है और उसका हम रिडक्शन करा रहे हैं तो हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये तो बात होगी रिडक्शन की, एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल और अल्कोहल से एल्केन। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन की तो उसका एकदम उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या, एल्केन लेंगे और उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलता है। अल्कोहल का हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल लूज़ हो जाएगा। अगर हमने लिया है प्राइमरी अल्कोहल तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, और अगर हमने लिया है सेकेंडरी अल्कोहल तो हमें मिलेगा कीटोन, और अगर है हमारा टर्शरी अल्कोहल तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने एल्डिहाइड लिया है तो उसका ऑक्सीडेशन करने पर एसिड बनता है, जबकि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऐसे अगर हम एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो वो CO2 और वाटर में टूट जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। और अगर हमें अगर एक रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी कॉम्बुशन मतलब दहन, तो अगर हम एल्केन का दहन करें या कॉम्बुशन करें तो हमें डायरेक्ट मिलता है CO2 और वाटर। उसमें हम क्या काम करते हैं, अगर ये रिएक्शन हम करते हैं तो हमें यहाँ पे लिमिटेड ऑक्सीजन लेनी होती है, लेकिन अगर हमें अनलिमिटेड ऑक्सीजन मिले तो डायरेक्ट एल्केन से बन जाता है हमारा CO2 और वाटर। अदरवाइज़ आपको एल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड और एसिड से CO2 और वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये तो सीक्वेंस हो गया आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। बच्चों, ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे के लिए भी। अगर आप कहीं पे भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रहे हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ये सीक्वेंस देख सकते हो, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंप्लीट करने में। ठीक है, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमें बनाना है फ्रैक्टोज से ग्लूकोज। तो एक तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल है जिसे हमें कन्वर्ट करना होता है एल्डिहाइड में, और सेकंड कार्बन पे क्या है, कीटोन, जिसे हमें कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, कीटोन का रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कराने पे क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा अल्कोहल में, जिसका नाम है सॉर्बिटोल। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये सॉर्बिटोल की स्ट्रक्चर है। हम इसका अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाला कार्बन है इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन कराएंगे हम फेलिंग सॉल्यूशन या टोलेन रिएजेंट के साथ में, HNO3 के साथ नहीं कराएंगे, क्योंकि ऐसा करने पर हमारे जितने भी ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही अल्कोहल चेंज हो जाएंगे, एसिड में चेंज हो जाएंगे, जो कि हमारा ग्लूकोज फिर नहीं बन पाएगा। तो हमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने हैं, कौन से, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेन रिएजेंट। तो अब क्या होगा, ये वाला जो आप देख रहे हो प्राइमरी अल्कोहल, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में और बन जाएगा हमारा ग्लूकोज। कितनी सिंपल सी रिएक्शन थी। आप इसमें नीचे वाला भी कर सकते हो, ऊपर वाला ऑक्सीडाइज कर लो या नीचे वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज कर लो, दोनों में सेम ही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रैक्टोज। ग्लूकोज का फ्रैक्टोज में कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज लेंगे, वही वाली कहानी है। यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है, जिसे हमें यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा ग्लूकोज बनाने के लिए, फ्रैक्टोज बनाने के लिए अल्कोहल। तो हम क्या काम करेंगे, हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करा देंगे पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाएगा अल्कोहल। अब ये जो सेकंड वाला कार्बन है इस पे हमें क्या चाहिए, कीटोन ग्रुप। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या देते हैं, ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन देते हैं, अभी बताया मैंने आपको। तो अब हम क्या काम करेंगे, वही ऑक्सीडेशन कर देंगे फेलिंग सॉल्यूशन या टोलेन रिएजेंट के साथ, और हमारा क्या बन जाएगा फ्रैक्टोज।
बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। इसके अलावा एक और इक्वेशन बनती है यहाँ पे, एक सेकेंड, हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को हमने क्या किया, OH के साथ रिएक्ट किया, मतलब किसी बेस के साथ हमने इसे रिएक्ट किया। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, जैसे ही कोई बेस अपना OH नेगेटिव देगा तो ये ऑक्सीजन O नेगेटिव जो है हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और OH2 पॉजिटिव बना लेगा और वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब उससे हमारा क्या आएगा कि ये जो कार्बन है, ये वाली जो कार्बन है, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आप देख सकते हो इनोलेट आयन बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाए तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्या है बच्चों, रेजोनेंस है। यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी हमारी दो, जिन्हें बोलते हैं इनोलेट आयन। इसी की वजह से ये रिएक्शन हो रही है। अगर आपसे कोई ड्राइविंग फोर्स पूछता है यहाँ पे रिएक्शन का, तो इसका ड्राइविंग फोर्स होगा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, क्योंकि यहाँ पे आपका रेजोनेंस प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम इसे फर्दर रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। सॉल्यूशन में वाटर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, जो यहाँ पे निकला था। ठीक है, अब वो क्या काम करेगा, उसमें से जो OH वाला जो वो वाटर से जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव, वो चला जाएगा इस O नेगेटिव के पास। ठीक है, और O नेगेटिव के पास जाते ही ये बन जाएगा OH। तो कुछ इस तरह की हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसे हम बोलते हैं इनिडियोल, ENEDIOL, इनिडियोल बोलते हैं। ये इस तरह की हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे टोटोमराइजेशन करा देंगे, टोटोमराइजेशन कराएंगे। टोटोमराइजेशन से क्या होता है, टोटोमराइजेशन का मतलब होता है बच्चों प्रोटॉन शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं हम इसे, प्रोटॉन शिफ्टिंग। तो उसमें क्या होगा, ये वाला जो प्रोटॉन है ये चला जाएगा इस कार्बन के पास। जैसे ये इस कार्बन के पास जाएगा और तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये तो बन जाएगा CH2OH, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, और ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में, यानी कि कीटोन में। तो कुछ इस तरह की हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, डी फ्रैक्टोज। तो ये तो दो कन्वर्जन थे हमारे, ग्लूकोज से फ्रैक्टोज और फ्रैक्टोज से ग्लूकोज। इस तरह से दो कन्वर्जन किए हमने, एक ग्लूकोज से फ्रैक्टोज और फ्रैक्टोज से ग्लूकोज। ठीक है, इन कन्वर्जन के अलग अलग नाम भी हैं, तो आप अपनी बुक से देखकर एक बार इनके नाम लिख लेना। तो आपका अगर कोई अटपटा सा नाम आ जाता है, बाई चांस ये किसी और नाम से आ जाए, तो आप आराम से अपनी इक्वेशन पहचान सकते हो और कर सकते हो। अब हम देखते हैं इनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। तो सबसे पहले आ जाओ, सिमिलैरिटी बिटवीन फ्रैक्टोज एंड ग्लूकोज। तो सिमिलैरिटी आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मतलब बीच में लाइन क्लिक करके भी, अदरवाइज़ आप दोनों की एक साथ भी लिख सकते हो। तो मैंने तो ऐसे ही करवाया है।